हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर पेप कोडिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम होमोस्केडास्टिसिटी और हेटेरोस्केडास्टिसिटी डिस्कस करेंगे। ये क्या होती है और इनसे क्या प्रॉब्लम होती है और इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केडास्टिसिटी क्या होती है। तो जो टर्म स्केडास्टिसिटी है उसका मतलब वेरिएंस होता है, और होमो मतलब यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब होगा कि हमारा वेरिएंस जो है वो यूनिफॉर्म है, और हेटेरोस्केडास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा जो वेरिएंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसको देखने के लिए हम एक प्लॉट को देख लेते हैं। तो जो हमारा होमोस्केडास्टिक प्लॉट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो जब हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो हमारा एम क्या होता है, हमें इन डेटा पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन फिट करनी है जो कि हमारी बेस्ट फिट लाइन होगी। अब अगर हमारा डेटा होमोस्केडास्टिक है तो इसका ये मतलब है कि जो इस लाइन से हमारे डेटा पॉइंट्स का एरर है वो लगभग कांस्टेंट ही रहेगा। तो एरर की वैल्यू जैसे इस पॉइंट के लिए इतनी होगी, इस पॉइंट के लिए इतनी होगी, इस पॉइंट के लिए इतनी होगी, एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं कि जो एरर वैल्यूज आएंगी वो सब डेटा पॉइंट्स के लिए लगभग बराबर ही आएंगी, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगी, उनमें ज़्यादा वेरिएंस नहीं आएगा। तो जो हमारा आइडियल प्लॉट होता है जिस पे हमें रिग्रेशन एनालिसिस करना है, कोई लाइन फिट करनी है, वो होमोस्केडास्टिक होता है। दिक्कत तब आती है जब हमारा डेटा होमोस्केडास्टिक नहीं हेटेरोस्केडास्टिक हो जाता है, यानी हमारा जो वेरिएंस है वो वेरी करेगा और वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो वो जो प्लॉट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो एज वी कैन सी यहाँ पे अगर हम बेस्ट लाइन फिट करेंगे तो हम देख सकते हैं, अगर हमने ये लाइन फिट की है तो इसमें यहाँ पे जो वेरिएंस आएगा error में इस पॉइंट के लिए, और यहाँ जो वेरिएंस आएगा उसमें हम देख सकते हैं ये दोनों लाइन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और एरर यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो जैसे जैसे हमारी एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारा एरर भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपना जो हमारा वेरिएंस होगा वो सिग्मा स्क्वायर कह सकते हैं, कांस्टेंट रहेगा। और जो हमारे हेटेरोस्केडास्टिसिटी है उसमें जो हमारा वेरिएंस होगा वो कुछ फंक्शन ऑफ हमारा एक्स होगा, यानी जो एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारा वेरिएंस भी इंक्रीज कर रहा है, यानी हमारा एरर टर्म भी इंक्रीज कर रही है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे होमोस्केडास्टिसिटी में क्या होता है। जैसे हमारे एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम स्टडीड है और हमारे वाई एक्सिस में हमारे ग्रेड्स हो गए। तो एज वी कैन सी हमारे जितना जितना टाइम स्टडी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे ग्रेड्स भी बढ़ते जाएंगे। और ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर हमारा आवर स्टडीड बहुत ज़्यादा है तो हमारे ग्रेड्स कम हो जाएंगे। तो अगर जैसे हमारा आवर स्टडीड ज़्यादा है और हमारे ग्रेड्स कम है तो यहाँ पे कोई डेटा पॉइंट ऐसे आएगा नहीं, क्योंकि हमने ज़्यादा पढ़ाई की है तो हमारे मार्क्स भी ज़्यादा ही आएंगे। तो इस टाइप के केस में हमारे पास होमोस्केडास्टिक डेटा आता है। बट इस केस में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस में एजुकेशन हम ले लेते हैं। हम्म, और वाई एक्सिस में हम हमारा सैलरी की बात कर लेते हैं, या फिर हमारे पास कितनी अर्निंग्स हैं। तो ये जनरल ट्रेंड है कि हम जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगे हमारी सैलरी उतनी ही बढ़ेगी। बट कोई पर्सन है जिसको जिसने पीएचडी कर ली है लेकिन वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग गया तो उसकी सैलरी और किसी एमएनसी में काम करने वाले बंदे की सैलरी में अंतर होगा, इवन दो दोनों ही काफ़ी वेल एजुकेटेड है। तो इस टाइप के डेटा सेट्स में हमको हेटेरोस्केडास्टिसिटी देखने को मिल जाती है। और क्योंकि हमारा डेटा हेटेरोस्केडास्टिक है और हमारा वेरिएंस जो एरर टर्म्स हैं वो एज हमारा एक्स बढ़ रहा है वो भी इंक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से जो हमारी जो बेस्ट फिट लाइन होगी वो एक्चुअल में बेस्ट फिट लाइन नहीं होगी और उसको प्रिडिक्ट करने में हमको दिक्कतें आएंगी। अब हेटेरोस्केडास्टिसिटी ऑकर क्यों करती है, और ये इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि हमारा डेटा सेट ऐसा ही है। जैसे हमने एग्जांपल लिया एजुकेशन और सैलरी का, अगर बंदा प्रोफेसर है तो उसकी सैलरी थोड़ी कम होगी उस बंदे से जो कि किसी एमएनसी में काम कर रहा है। तो हमारे डेटा के वजह से ही हमारी हेटेरोस्केडास्टिसिटी आ जाती है, या फिर आउटलायर्स की वजह से हमारी हेटेरोस्केडास्टिसिटी आ जाती है। अगर हमारे डेटा सेट में जैसे हम ये लिख सकते हैं, ये डेटा सेट को हम आउटलायर्स भी बोल सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है, कोई डेटा पॉइंट यहाँ पर आ जाता, कोई यहाँ पे आ जाता। और तो ये आउटलायर्स हो गए हमारे, जिनकी वजह से हमारी हेटेरोस्केडास्टिसिटी इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो ऐसे केस में अगर हम कोई भी लाइन फिट करेंगे तो वो बेस्ट फिट लाइन नहीं होगी और हमारे पास हमेशा एरर ज़्यादा ही आएगा। तो इसको डील करने के लिए हमारे पास
कुछ फिक्सेस हैं, एक्चुअली एक ही फिक्स है, और वो है कि हम अपना डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लें। यानी हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ पे कुछ तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर दें जिसकी वजह से हमारा ग्राफ कुछ अलग दिखेगा। तो सबसे पॉपुलर मेथड है कि हम लॉग ले लेते हैं हमारे फीचर्स का, उसकी वजह से हमारा जो हेटेरोस्केडास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। क्योंकि अगर हम इन वैल्यूज़ का लॉग ले लेंगे तो जो हमारा स्प्रेड होगा वो कम हो जाएगा, और हमारा जो वेरिएंस है नेचुरली वो भी कम हो जाएगा, और फिर हमारी जो लाइन होगी वो बेटर फिट कर पाएगी। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा, और जिस केस में लॉग लेने से भी हमको हेल्प नहीं मिल रही है उस केस में हमको कोई और तरह का लीनियर एस्टिमेटर यूज़ करना होगा, तो हम उस पर रिग्रेशन नहीं कर पाएंगे। So that's it for this video. Thank you for watching. I'll see you in the next one. Bye bye.